अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर एमसीडी चुनाव क्यों कराए जाते हैं और एमसीडी का दिल्ली में क्या क्या काम होता है। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से काबिज है और जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी के लिए चुनौती बनती जा रही है। साथ ही कांग्रेस ने भी अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खैर, ये तो अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी होगी। तो अब मुद्दे पर वापस आते हैं। शुरुआती दिनों में एमसीडी एक हुआ करती थी, लेकिन जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आई तो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी तो उन्होंने एमसीडी को 3 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि शीला दीक्षित ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पहले जब दिल्ली में एमसीडी एक थी तो उसका एक ही मेयर हुआ करता था जिसके पास एक मुख्यमंत्री के बराबर ही शक्तियां होती थी। तो कांग्रेस सरकार के संक्षेप की वजह से 2012 में दिल्ली की नगर निगम पालिका को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। हालांकि उस समय भी बीजेपी के द्वारा नगर निगम के बंटवारे पर प्रश्न भी किए गए थे और विरोध भी हुआ था। वहीं वर्तमान में एक बार फिर से दिल्ली के नगर निगम के एकीकरण को लेकर राजनीति हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी द्वारा पेश किए गए नगर निगम के एकीकरण के प्रस्ताव का विरोध भी किया। उनका कहना था कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए इस तरह के बदलाव करने का प्रयास कर रही है। अगर इस बदलाव की जरूरत थी भी तो इसे पहले क्यों नहीं किया गया। फिलहाल अब दिल्ली एमसीडी के तीनों नगर पालिकाओं का परिसीमन कर दिया गया है। तो चलिए अब आपको एमसीडी के काम बताते हैं। एमसीडी के अंदर दिल्ली के सभी एमसीडी स्कूल आते हैं जिनके निर्माण, रख रखाव से लेकर बच्चों के जरूरत के सभी कामों को सुचारू रूप से करना एमसीडी का ही काम होता है। दिल्ली के छोटे अस्पताल और डिस्पेंसरी भी एमसीडी के अंदर ही आते हैं। बात की जाए लाइसेंस की तो साइकिल, रिक्शा और ठेलों के लाइसेंस को भी एमसीडी के द्वारा ही मुहैया कराया जाता है। दिल्ली की गली, सड़कें और ओवरब्रिज का काम एमसीडी ही करवाती है। अब बात आती है कि एमसीडी के पास पैसा कहां से आता है, तो इसका जवाब है टैक्स। किसी प्रॉपर्टी और बिजनेस से आने वाला टैक्स दिल्ली एमसीडी के पास जाता है। इसके साथ साथ दिल्ली में दिल्ली वासियों के लिए जल की आपूर्ति करना, जल निकासी, ड्रेनेज या नालियों और सीवर की सुविधा देना, दिल्ली में बाजारों की सुविधा देना, पार्कों की देखरेख करना, इलाके के पार्किंग की देखरेख, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, दिल्ली की सड़कों की साफ सफाई, कूड़े का निस्तारण, शमशान घाटों की देखभाल करना, टोल टैक्स जमा करने वाले संचालनों की व्यवस्था करना। इसके साथ ही दिल्ली में जन्म लेने और मरने वाले सभी नागरिकों का रिकॉर्ड रखना भी एमसीडी का ही काम है। तो ये एमसीडी से जुड़ी कुछ जानकारी थी जो हमने आपको दी। ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज़ 44 पर। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।